बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं आज फिर हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ। मेरी रेसिपी का नाम है पोटैटो ब्रेड बाइट, जो कि हर वक्त ये चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं। जैसे कि ब्रेड पड़ी हुई है, आलू भी हमारे पास मौजूद होते हैं, और धनिया हो गया, धनिया ना हो तो बंद गोभी तो लाजमी होगी। तो बहुत मज़ेदार 10 मिनट में ये रेसिपी हमारी तैयार हो जाती है। यहाँ देखिए, ये मेरे पास जो चंद चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें, इनमें मैदा है। मैदा भी घर में हर घर में होता है। यहाँ मैंने एक अंडा लिया है, ये धनिया है, ये आलू बॉयल पड़े हुए थे, मैंने उनको मैश किया। इनके अंदर मैंने धनिया और बंद गोभी, ब्लैक पेपर और नमक डाल के मैंने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ठीक है, मिक्स करने के बाद मैंने एक बाउल में ये अंडा लिया, अंडे को मैश किया। इसमें थोड़ी सी मैंने नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल के अच्छी तरह से मैश कर लिया। ये कोई इतना टाइम नहीं है। अंडा ब्रेड ये हर वक्त आप लोगों के घर में भी मौजूद होगी, जिस तरह के मेरे घर में मौजूद होती हैं। तो आपने 10 मिनट के अंदर अंदर बहुत मज़ेदार डिश बनेगी। आप देखेंगे, खुश हो जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा दूध लेना है, 2-4 चम्मच, ताकि थोड़ा सा अंडा बढ़ जाए और जो है ब्रेड को ये सॉफ्ट कर दे। ठीक हो गया। यहाँ अब मैंने ब्रेड लिया, जिसके किनारे मैंने उतार देने हैं। ये जो किनारे आपने उतारने हैं, इनको ज़ाया नहीं करना। इनका यही ब्रेड क्रम्ब बना लेते हैं बाद में, थोड़ी देर बाद, मतलब कि खुश्क होने के बाद। ये मैंने किनारे अच्छी तरह उतार लिए। ये देखिए, ये मेरी ब्रेड जो है ये बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट हो गई। अब मैंने इस ब्रेड को रोल करना है। ये ब्रेड क्रम्ब जो मैंने किनारे उतारे थे, उसी का मैंने ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लिया है 2 मिनट में। अब मैंने बेलन की मदद से उनको थोड़ा सा चपटा कर लेना है। ब्रेड को चपटा करके जो आलू मैंने मैश करके रखे हैं, ये इसकी कोटिंग कर देनी है ब्रेड के ऊपर, और इसको रोल कर देना अच्छी तरह से। पतली सी लेयर लगानी है, मोटी वाली नहीं, ताकि मोटी लेयर लगाएंगे तो ये खुल जाते हैं, इसलिए बिल्कुल बारीक सी आपने लेयर लगानी है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह मैंने इसको कवर किया। अब आपने इसको रोल कर लेना है जिस तरह आपको मुनासिब लगे, उल्टी साइड से या कि सीधी। ये रोल करने के बाद मैंने इसमें, मेरे पास टूथपिक थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड फिक्स कर दी है। और फिक्स करने के बाद मैंने इनको तीन पीसों में डिवाइड कर दिया इस तरह से। अब ये देख डिवाइड हो गए, कोई देर नहीं लगी, 2 मिनट का काम है। अब बच्चे खुश, बड़े खुश, मेहमान आ जाए तो फ़ौरन से बन जाती है, क्योंकि बाज़ार जाना भी नहीं पड़ता। अब मैंने इनको ये तैयार कर लिया। अब चलते हैं इनकी कोटिंग की तरफ। ये मैदा और ब्रेड क्रम्ब जो मैंने अभी से तैयार किया है, इसी ब्रेड से जो कि किनारे उतरे थे। अब मैंने अंडा लगाया, अंडे के बाद मैंने मैदा, और मैंने इनकी सिंगल कोटिंग की है। आप इनकी डबल भी कोटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार। और अब एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला और उसको चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया। मैं इसका टेम्परेचर चेक कर रही हूँ, ये गर्म हो गया। अब मैंने इसको एक एक करके सबको इस फ्राई पैन में डाल दिया। इनको 2 से 3 मिनट तक आपने बिल्कुल चम्मच के साथ हिलाना नहीं, वरना ये खुल जाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इनको, ऑयल को इनके ऊपर डालना है और फिर इनको सीधा पलटना शुरू कर देना है, सीधा या उल्टा। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बन गए हैं। इनका जो ब्राउन, लाइट सा ब्राउन कलर आपने इनका देना है। ये बहुत मज़ेदार है। जब घर में कोई मेहमान आ जाए तो कोई चीज़ ना हो, तो ब्रेड, अंडा और आलू तो हर घर में मौजूद होते हैं, बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आप बनाएं, बहुत मज़ेदार बनेंगे। ये चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सर्दी का मौसम हो तो गर्मा गर्म और भी बहुत मज़ेदार बनेगा। रेसिपी मेरी पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये देखें, ये अब मैंने इनको डिश आउट किया। कितने मज़ेदार हैं। केचप के साथ लें, दही के साथ लें। मेरे पास इस वक्त दही नहीं, ये बहुत मज़ेदार है। ये देखें, मैंने ट्राई करती हूँ केचप के साथ, तो बहुत सॉफ्ट है। आप भी बनाइएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।